नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह ने ऐसी बाजी पलटी कि केपी ओली धराशाही हो गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जेनजी आंदोलन से खड़े हुए बालेंद्र शाह ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं इसी बीच चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने खास संदेश भेजा है। नेपाल में चुनाव के बाद बनी नई सरकार के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की जनता और नई सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी के साथ शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के इस बयान को नेपाल में उभरते हुए नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ काम करने की भारत की तत्परता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी चुनाव में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता बालेंद्र शाह के पूर्व के भारत विरोधी रुख को लेकर थोड़े चिंतित जरूर है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक बार सत्ता संभालने के बाद वो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे। भारतीय कूटनीतिज्ञों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि नेपाल में लगभग एक दशक के बाद एक स्थिर सरकार बनने की संभावना बनी। पीएम मोदी ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि वो नेपाल में शांतिपूर्ण और सफल चुनाव के लिए वहां की जनता और सरकार को हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि ये नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। ये देखना उत्साहजनक है कि नेपाली नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग किया। शांति, प्रगति और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने के लिए पीएम मोदी ने भी संदेश भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में नेपाल भारत की जनता और वहां की नई सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि भारत नेपाल की नई सरकार के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में कोई देरी नहीं करेगा। नई दिल्ली का मानना है कि नेपाल के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध इतने गहरे हैं कि किसी भी नई सरकार के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना दोनों देशों के हितों में है। एक स्थिर सरकार बनने की संभावना को देखते हुए भारत को भरोसा है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से हाल ही के सालों में द्विपक्षीय कारोबार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से जुड़ी परियोजनाएं लटकी हुई है, जिन्हें अब ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि मक्का अतीत भारत को लेकर आलोचनात्मक रहा है। उन्होंने पहले ग्रेटर नेपाल जैसे मुद्दों को उठाते हुए भारत के खिलाफ तीखे बयान भी दिए। इसके अलावा उन्होंने काठमांडू में कुछ समय के लिए बॉलीवुड फिल्मों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। काठमांडू के मेयर के तौर पर बालेंद्र शाह ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने कार्यालय में लगाया था। इस नक्शे में भारत के कई क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और परिस्थिति बदल गई है। अब माना जा रहा है कि बालेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में भारत नेपाल के साथ रिश्तों को सुधारने पर जोर दे रहा है।